नमस्कार, आप देख रहे हैं बंगाल चुनाव पर हमारी खास पेशकश खेला होबे और आपके साथ मैं हूं पूजा। बंगाल में इस वक्त कई तरह का चुनावी खेला चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ा खेला हो रहा है धर्म वाला। जी हां, बंगाल की चुनावी फिजा में आजकल धर्म का शंखनाद, हिंदुत्व का हुंकार है। यह खेला जितना बीजेपी कर रही है उतना ही ममता दीदी भी। ममता दीदी आजकल बहुत बदली सी नजर आ रही हैं। आखिर क्यों और कैसे, ये आपको जरूर जानना चाहिए। ভাঙিয়ে নেতা নয় কো সহজ ভোটে জেতা দিদি ছবি সরবে যাবে বন্ধু সেদিন খেলা হবে সবচেয়ে যদি শক্তিশালী আছো মডেল লড়নে वाली বন্ধু বলো আসছো কবে খেলা 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 হবে বাইরে থেকে পরগিয়াসের নিয়ম বলে প্রতি মাসে আমিও আছি তুমিও রবে বন্ধু এবার খেলা হবে। बंगाल में एक खेला गाना गाकर खेला जा रहा है। दूसरा खेला धर्म के नाम पर हो रहा है। असली खेला यही है और यही है। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तमं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्। जय श्री राम का शोर है। जय जय श्री राम। चंडी पाठ का जोर है। मंत्रोच्चार चारों ओर है। शांति रूपेण संस्थिता। हिंदुत्व का जोर है। सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्। बंगाल में धर्म युद्ध घनघोर है। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शंख की ललकार है, पूजा की पुकार है, हिंदू होने की हुंकार है। बंगाल में वोट युद्ध का यही सार है। ममता हो या मोदी की सेना, बंगाल के चुनावी कुंभ में हर कोई धार्मिक अनुष्ठान कर रहा है। धर्म और आस्था का सबसे ज्यादा अभिषेक कर रही हैं ममता बनर्जी। ममता हर रोज मंदिर जा रही है। कभी दुर्गा मंदिर, कभी शिव मंदिर, तो कभी चंडी मंदिर। जहां भी जाती है मंदिर पहुंच जाती है, भगवान और देवी का दर्शन कर रही हैं और इस तरह बंगाल के हिंदू वोटरों को अपने हिंदुत्व का दर्शन करवा रही हैं। ममता ने नंदीग्राम से नामांकन दाखिल किया, लेकिन उससे पहले महारुद्र सिद्धनाथ मंदिर गई, भगवान शिव का जलाभिषेक किया, पूजा अर्चना और आरती की। 9 मार्च को चंडी माता के दर पर पहुंची, मत्था टेका। इसके बाद मंच पर आई तो दिल में हिंदुत्व प्रेम कुछ इस कदर हिलोरे लेने लगा कि मंच से ही सप्तशती का पाठ करने लगी। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महालक्ष्मी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हिंदू धर्म विवेकानंद शिखिয়েছে। हिंदू धर्म माने रक्षाकाली,
হিন্দু ধর্ম মানে চামুন্ডা কালী, হিন্দু ধর্ম মানে ছিন্নমস্তা কালী, হিন্দু ধর্ম মানে সিদ্ধেশ্বরী কালী, ভবতারিণী মা, ভুবন মোহিনী মা, মনমোহিনী মা, সিংহবাহিনী মা, জৌরি কালী মা, দুর্গা মা, লক্ষ্মী মা, সরস্বতী মা, সন্তোषी माता, কত মা। इसके बाद ममता की जुबान से वो निकल गया जिसके लिए वो आजकल चंडी पाठ कर रही हैं। আমি সকালবেলায় চণ্ডী পাঠ করে তবে কিন্তু বাড়ির থেকে বেরোই, এটা মনে রাখবেন। একটু আপনাদের শুনিয়ে দিই, যারা 30-70 করছে একটু শুনিয়ে দিই, একটু শুনিয়ে একটু হোক, বলবেন হিন্দু ধর্ম নিয়ে আমার সাথে কম্পিটিশন করতে। वोटर के मन और मस्तिष्क में किंचित मात्र भी कंफ्यूजन न रहे, इसके लिए ममता ने मंच से ऐलान कर दिया कि मैं भी हिंदू। যারা হিন্দু মুসলমান করছেন তাদের আমি পরিষ্কার বলি, শুনে রাখুন, আমিও হিন্দু ঘরের মেয়ে, আমার সাথে হিন্দু কার্ড খেলতে যাবেন না। আমার সাথে হিন্দু কার্ড খেলতে গেলে আগে বলুন আপনি নিজে ভালো হিন্দু কিনা, হিন্দু ধর্মের আদর্শ, মানুষকে ভালোবাসা। ममता के हिंदुत्व का ये तो महज ट्रेलर है, असली फिल्म तो गुरुवार को रिलीज होगी, शिवरात्रि के पावन पर्व पर। इसी दिन ममता और उनकी पार्टी का इलेक्शन मैनिफेस्टो यानी चुनावी घोषणा पत्र आएगा। वोटरों को लुभाने के लिए वादों का पिटारा खुलेगा। माना जा रहा है कि इस पिटारे से भी धर्म और हिंदुत्व का कार्ड निकलेगा। चुनावी बेला में दीदी का ये वो धार्मिक अनुष्ठान है जिससे हर कोई हैरान है, खासकर दीदी के राहों में कांटे बिछाने वाली बीजेपी। देखिए, मुझे यही समझ में नहीं आता कि एक प्रदेश के 10 साल के मुख्यमंत्री जिसको मंच पर खड़े होकर विकास की बात करना चाहिए कि मैंने ये इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, इतने बेरोजगार लोगों को नौकरियां दी, इतने उद्योग बंद चालू करवाए, इतना प्रदेश में विकास किया, अब वो चंडी पाठ करके ये सिद्ध करने की कोशिश कर रही है कि मैं हिंदू हूँ। ऐसा क्या पाप किया उन्होंने जो मंच पे जाकर उनको चंडी पाठ करना पड़ रहा है? ये देखिए, कलकत्ते में भी कराची है, बाहर मोदी, आज दीदी चंडी पाठ कर रही हैं। बाहर मोदी, दीदी चुनाव जो न कराए आपको। ममता के इस हिंदू दर्शन पर सवाल इसीलिए उठ रहे हैं क्योंकि ये वही ममता है जिन पर बीजेपी बहुसंख्यकों की अनदेखी का आरोप लगा रही है। ये वही दीदी है जिन पर तुष्टीकरण का इल्जाम लगता रहा है। ये वही ममता है जिनका जय श्री राम का जयघोष सुनकर होश उड़ जाता था। वो भड़क जाती थी, गुस्से से भर जाती थी, लेकिन अब दीदी चुनाव में बदली बदली सी नजर आ रही है। ममता का ये रूप एक बार नहीं कई बार दिखा, बार बार दिखा। इनका प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, और पॉलिटिकल पार्टी का और गरम पब्लिक का प्रोग्राम है। मैं तो आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया, लेकिन किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता है। शाह की सेना ने दीदी की कमजोर नस पकड़ ली। इसके बाद तो जय श्री राम का नारा बीजेपी के चुनावी अभियान का प्रतीक बन गया। बीजेपी राम के नाम को हवा देकर ममता का काम तमाम करने में जुट गई है। अरे बनता दीदी, बंगाल में जय श्री राम नहीं बोलना जाएगा तो कहां पाकिस्तान में बोला जाएगा क्या? मुझे बताओ भाइयों, बताओ बहनों, जय श्री राम बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए और गगनभेदी नारा लगाइए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। अबे ममता दीदी को इससे अपना अपमान लगता है? मैं आपको वादा कराता हूं, चुनाव समाप्त होते हुए ममता दीदी भी जय श्री राम बोलती हो जाएगी, आप चिंता मत करिए। एक दीदी वो थी और एक ये है।
पूरी तरह से बदली हुई सेक्युलर दीदी ने शक्ति साधना शुरू कर दी है। दीदी मंच से रुद्री पाठ कर रही है, हिंदू होने की हुंकार भर रही है। बंगाल की दीदी अब 180 डिग्री बदल चुकी है। अब उनके दिल में भक्ति है, शिव की शक्ति है और जुबान पर सप्तशती है। आखिर दीदी में ये परिवर्तन क्यों आया, कैसे आया, कब आया? इन तमाम सवालों का जवाब बहुत सिंपल है। दरअसल ममता और उनके रणनीतिकारों को लगता है कि बीजेपी उनकी हिंदू विरोधी छवि गढ़ने में जुटी है। अगर ऐसा हुआ तो चुनावी मैदान में दीदी का नुकसान हो सकता है। इसी नुकसान से बचने के लिए उन्होंने धर्म और हिंदुत्व का चोला ओढ़ लिया है। बहुसंख्यकों को मनाना है, उनका वोट पाना है, इसलिए मंदिर मंदिर जाना है। आजकल ममता का यही असली फसाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। दरअसल बंगाल में 70-30 का सीधा और सधा हुआ चुनावी गणित है, यानी 70% हिंदू वोटर और करीब 30% मुस्लिम वोटर। यही वजह है कि धर्म वाले इस खेल को ममता और मोदी की सेना खुलकर खेल रही है। ममता को उसी पिच पर, उसी मैदान पर खेलना पड़ रहा है जो असल में बीजेपी का है, जो मोदी सेना का है। बंगाल में इस वक्त ममता वो करती हुई नजर आ रही हैं जो बीजेपी ब्रिगेड चाहती थी। ये वो हिंदू कार्ड है जिसका इस्तेमाल बीजेपी हर चुनाव में करती आई है। बंगाल की चुनावी प्रयोगशाला में तो भगवा खेमा इसे खूब हवा दे रहा है। शाह और नड्डा की फौज ममता को हिंदू विरोधी बता रही है। श्री राम का नारा लगाकर ममता को ललकार रही है। जय जय श्री राम। एक तरफ ममता को हिंदू विरोधी बताने की कोशिश है तो दूसरी तरफ खुद को हिंदुओं का सबसे बड़ा हिमायती दिखाने की जुगत। इसके लिए बीजेपी का सबसे बड़ा अस्त्र है मंदिर और मठ। यही वजह है कि गृह मंत्री अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो या पीएम मोदी, जब भी बीजेपी के दिग्गज बंगाल के चुनावी जमीन पर कदम रखते हैं तो किसी न किसी मंदिर और मठ में जरूर जाते हैं। वहां शीश नवाते हैं, भगवान या देवी से बंगाल की लड़ाई जीतने का आशीर्वाद लेते हैं, इस उम्मीद के साथ कि उन्हें वोटर का भी आशीर्वाद मिलेगा। बंगाल में बीजेपी का वोट मीटर बढ़ेगा, दीदी का किला ढहेगा। बीजेपी बंगाल में वो करामात करना चाहती है जो अब तक नहीं हुआ। इसके लिए बीजेपी ने बंगाल के 23 जिलों के 100 से ज्यादा मंदिरों, मठों और आश्रमों की सूची तैयार की है। चुनाव प्रचार के दौरान यहां बीजेपी के नेता मत्था टेकेंगे। बीजेपी को उम्मीद है कि इससे बंगाल की हवा बदलेगी, ध्रुवीकरण होगा, बहुसंख्यकों यानी हिंदुओं का साथ मिलेगा, ममता का किला ढहेगा और मोदी सेना को बंगाली सिंहासन हासिल होगा। सभा चुनाव में आपका मंत्र था चुपचाप कोमल छाप, चुपचाप कमल छाप। ये इसका कमाल कर दिया था। आपके एक वोट की ताकत आपने कश्मीर से लेकर अयोध्या तक दिखी है। इस बार आपको जोर से छाप, टीएमसी साथ के इरादे से आगे बढ़ना है। ममता का खेला खत्म हो, इसके लिए बीजेपी एक तरफ घुसपैठियों का मुद्दा उठा रही है, दूसरी तरफ ममता को हिंदू विरोधी बता रही है और खुद को हिंदू हितैषी। यही वजह है कि ममता को खुद को बदलना पड़ा है। मंदिर मंदिर जाना पड़ रहा है, खुद को हिंदू बताना पड़ रहा है, चंडी पाठ गाना पड़ रहा है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि बंगाल में किसका धर्म का खेला कामयाब होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और इसी के साथ यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।